चलिए अगला पढ़ते हैं, जिसका नाम है होमो जुलुएंसिस। क्या है होमो जुलुएंसिस, क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी हमारे आदि मानव जैसा एक प्रजाति है जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। शोधकर्ताओं ने प्राचीन मानव की एक नई प्रजाति का खोज किया जिसका नाम है होमो जुलुएंसिस। इसका अर्थ है बड़ा सिर, जो आंशिक रूप से चीन में पाई गई बहुत बड़ी खोपड़ी पर आधारित है। चीन में एक बहुत बड़ा स्केलेटन मिला जिसका सर बहुत बड़ा था, इसी नाम से इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, होमो जुलेंसिस, तो होमो जुलेंसिस नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि बहुत बड़ी खोपड़ी है जिसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। इट इज़ अ न्यू स्पीसीज ऑफ एंशिएंट ह्यूमन डिस्टिंक्टिवली लार्ज स्कल। ये एक मानव का प्राचीन स्वरूप है जिनकी खोपड़ी बहुत बड़ी होती थी। बिग हेड पीपुल 3 लाख साल पहले रहते थे स्मॉल ग्रुप्स में ईस्टर्न एशिया में, और 50,000 साल पहले डिसअपेयर हो गए। होमो जुलेंसिस में मिस्टीरियस ग्रुप है जैसे डेनिसोवान्स एंशिएंट ह्यूमन रिलेटिव, जो हिस्टोरिकली और भी अनकवर्ड है आज की डेट में। फॉसिल्स एचएस जुनेलिसिस प्राइमरी कंसिस्ट करता है फेशियल एंड जॉ रिमेन्स, है ना। डेंटल कैरेक्टरिस्टिक इसके जो मिले हैं निएंडरथल मानव जैसे मिलते हुए। इनिशियल मेजरमेंट इंडिकेट करता है ब्रेन केसेस वर अप टू 30% लार्जर देन दोज ऑफ होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से 30% ज़्यादा बड़ा इनका सिर था। दे हंटेड वाइल्ड हॉर्सेस इन ए स्मॉल ग्रुप, ये जंगली घोड़ों को हंट करते थे। मेड स्टोन टूल्स, पत्थर बनाते थे। एंड प्रोसेस्ड एनिमल हीट्स फॉर सर्वाइवल, और मानव खाल को सर्वाइवल के लिए प्रयोग में लाते थे। ठीक है, अब हिंदी वर्जन इसका ये रहा। ठीक है, ये छोटे छोटे समूह में जंगली घोड़ों का शिकार करते थे, जीवित रहने के लिए पत्थर के बर्तन और औजार बनाते थे, और संभवतः जानवरों की खाल बनाते थे जो इनको गर्म रखने का कार्य करती थी। ठीक है, इनकी गर्मी देने का कार्य कौन करेगा, जानवरों की खाल करती थी, और उसका ये प्रॉपर मैनर में प्रयोग करते रहते थे। की फैक्ट्स निएंडरथल के बारे में क्या है। आधुनिक मानव के सबसे क्लोज रिश्तेदार कौन है, होमो सेपियंस है। यूरोप से होते हुए मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में पाए गए। होमो निएंडरथैलिस इसकी प्रजाति है, सबसे करीब है होमो सेपियंस मानव के। डीएनए जो आज उनके मिलते हैं निएंडरथल और आधुनिक मानव में कम से कम 5 लाख वर्ष पहले अलग हो गए थे। निएंडरथल अंतिम आबादी 40,000 वर्ष पहले समाप्त हुई। आधुनिक मानव की लहर यूरोप में अधिक गहराई तक प्रवास करने के बाद कई हजार वर्षों के बाद की। यद्यपि बहुत पहले विलुप्त हुए, फिर भी उनके जीन आधुनिक मानव डीएनए में अभी भी मौजूद। जो बंदर हमारे पूर्वज थे उनके जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं वो आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं, वो चीज़ें हैं। डेनिसोवन कौन थे, है ना। डेनिसोवन होमिनिड एक विलुप्त प्रजाति है जिसे मनुष्यों का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। ठीक है, वे मानवीय परिवार के पेड़ में हाल में ही शामिल हुए हैं। जो ह्यूमन ट्री है जिसमें ह्यूमन फैमिली ट्री है उसमें अभी शामिल हुए। वैज्ञानिकों ने पहली बार 2010 में साइबेरिया की गुफा में डेनिसोवन अवशेषों को ढूंढा था, और ये पता चलता है कि आइस एज के टाइम पर ये लोग थे। जैसे निएंडरथल है, होमो सेपियंस है, वैसे डेनिसोवन को 2010 के बाद ढूंढा गया, और ये भी मानव प्रजाति के साथ जुड़ गए हैं कि मानव के रेस को ग्रोथ देने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी प्रजाति थी, और ये हमारे देश में पाए जाते हैं।